आज हम लोग सिद्धार्थनगर जनपद के गाँव में घूम करके यहाँ के लोगों की समस्याओं की जानकारी ले रहे थे। इसी बीच एक गाड़ी दिखाई गई बड़ी जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपका यहाँ घूमने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम विवेक यादव डिम्पल है। मैं समाजवादी पार्टी बस्ती से जिला महासचिव हूँ लोहिया वाहिनी में। और माननीय अखिलेश यादव जी का विज़न है 2027, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बस्ती में हमारी 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी की और लोकसभा भी हमारे सांसद बस्ती के हैं प्रेजेंट टाइम में। और इस समय सिद्धार्थनगर में हम सर्वे कर रहे हैं किस वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ पे कम वोट पाई, किस वजह से हमारी लोकसभा में हार हुई, प्लस 2027 को लेकर के क्या रणनीति हम बनाएं हर विधानसभा में कि कैसे वोट इकट्ठा किया जाए, किस तरह बीजेपी वोट की चोरी कर रही है। जैसे इस समय चल रहा है एसआईआर में किस तरह से ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, किस तरह से वोट काट रहे हैं। सबसे ज़्यादा यादव मुस्लिम वोटरों को काटना इनका मकसद है। 2000 इसी को लेकर के हम हर विधानसभा में जा के लोगों से बात कर रहे हैं कि धरातलीय अध्ययन कर रहे हैं जी, और जमीनी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो भी अध्ययन आप करते हैं, जो भी आपकी थीम निकल के आती है, जिन भी चीज़ों को आप जान पाते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कहाँ करते हैं? हम ये सीधे लखनऊ गोपनीय तरीके से लखनऊ भेजते हैं जी, अपने पदाधिकारियों को। हाँ, एक चीज़ ये बताइए कि आपके पार्टी द्वारा पीडीए बहुत चल रहा था यहाँ जी। पीडीए का मतलब क्या होता है? जैसे पिछड़ा, हाँ, दलित, हाँ, अल्पसंख्यक। अच्छा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हाँ, इसी को पीडीए कहते हैं। पीडीए कहते हैं। तो ये इनकी समस्याओं को लेकर के, इनकी बातों को सुनने के लिए तो बहुत यहाँ के भी लोकल नेता बहुत घूमे हैं। अब इनकी सबसे बड़ी समस्या है पिछड़ी, जो अभी आपके मुंह से निकला कि पिछड़ी। तो पिछड़ी में जो यादव बिरादरी है और जो बिरादरी है जिनको ये लोग ने हमारे कहने मतलब सत्ता पक्ष, आपका वही सत्ता पक्ष नाम काट रहा है, वो किस लिए काट रहा है? अपना वोट बैंक बनाने के अच्छा, लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। हाँ, अच्छा, ये कर तो इसके रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि आप हम साथ जो है जो बांटा जा रहा है लोगों का नाम काटने से, वो गलत तो नहीं बांटा जा रहा है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि सिर्फ यादव और मुस्लिमों का ही को ही काम साथ मिला हुआ है वोट काटने। कहीं कहीं हम लोग ये भी सुने थे कि कुछ जो है राजनीतिक दलों के टुटपुजिए नेता स्वयं फार्म साथ बांट रहे हैं। जी, ऐसा आपके भी जानकारी ये हमारे सुनने में आया है। इसलिए तो हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए बीएलओ के साथ बीएलए बनाया है। अच्छा, हर बूथ पे। अच्छा, बीएलए हमारे हर उस बूथ पे है बीएलए। हाँ, और वो हर ये भी नहीं है कि हमारे दूसरे गांव के बीएलए, उसी गांव का बीएलए वो सर्वे वो देखेगा कि हमारे गांव का आदमी है या नहीं है, वो जिसका वोट बढ़ रहा है या जिसका घट रहा है। अच्छा, ये बताइए आपके अभी आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, तो उस समय आप क्योंकि छात्र शब्द यहाँ लगा हुआ है इसलिए पूछना लाजमी हो रहा है कि जब आप सत्ता में थे, आपकी सरकार सत्ता में थी, उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी? आज वर्तमान में शिक्षा की स्थिति क्या है? कुछ इसके बारे में भी बताएंगे आप खुद ही देख लीजिए। अभी लेटेस्ट क्या नाम है, योगी जी ने 18,000 बढ़ा दिया 10,000 से। वो तो शिक्षा मित्रों का 10,000 से 18,000 बढ़ गया। और हमको लगता है शिक्षा मित्रों में इस बात की खुशी है, कम से कम योगी ने 8,000 बढ़ाया। इसमें आप ये बताइए 10,000 से 18,000 कर दिया। हाँ, अभी भी तो उनका 22,000 बाकी है, योगी जी लेकर के बैठे हैं। अच्छा, या आपकी सरकार ने 22,000 सरकार ने ही 40,000 किया हुआ था।
और ये घटा के सीधे 10,000 ले आए। अब 8,000 बढ़ा दे रहे हैं। हाँ। अभी तो भी उनका 22,000 बाकी है। तो इस बात की जानकारी आप अपने स्तर से शिक्षा मित्रों को देना चाहते हैं कि 8,000 पा करके खुश मत हो। किस अपने बात की खुशी? भाई कि 10,000 मिलता था, 8,000 बढ़ गया, 18,000 हो गया। 10,000 तो यहाँ के मजदूर कमा ले रहे हैं। अच्छा। मजदूरी करके इंसान 10,000 कमा ले रहा है। कहीं ना कहीं लेबररी करके लोग कमा ले रहे हैं। अच्छा। और आप जो शिक्षा दे रहा है, हाँ। आप भविष्य बना रहा है, हाँ। आप उनको क्या नाम है 10,000 पे फिक्स कर दिए हैं कि आप 10,000 लीजिए। 8,000 जैसे लग रहा है कि आप अपने घर से दे रहे हैं। तो 10 का 18 तो हो गया भाई, अब क्या चाहिए। अभी हमारे सरकार में ये वही 40,000 था, अभी भी 22,000 की कटौती किए हुए हैं, लेकर के बैठे हुए हैं। आज वो 8 साल हो गया है, वो पता नहीं कहाँ आज वो 40,000 से 60,000 हो गया होता। ये बात है। तो आप ये और भी कुछ हमारे चैनल के माध्यम से किसी को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं महंगाई के बारे में? महंगाई दिन पर दिन देखिए बढ़ती जा रही है। जो पहले लोग क्या कहते हैं खाने पीने के लिए, हाँ। इस समय यूरिया जो है 45 किलो का आ रहा था, उसका दाम था 267 रुपये। जी, अब 1 अप्रैल से शायद यूरिया 40 किलो का आने वाला है, उसका दाम है 256 रुपये। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यही तो बीजेपी की चाल है। हाँ। वो वजन घटा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। तो क्या जो डिफरेंस है 67 और 56, मतलब 11 रुपये, 11 रुपये में 5 किलो यूरिया आपको कम दिया जा रहा है, तो क्या इसी रेट से अगर सरकार आपको यूरिया देने लगे तो ठीक है? कहाँ से किसान, इनका ये सरकार सत्ता में आए थे। हाँ। तो कहे कि किसान की लागत दोगुनी होगी, दोगुनी क्या वो आधी हो गई है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा था किसान की आमदनी दुगनी होगी और चूंकि लागत दुगनी हो गई, वही बात आप दोहरा रहे हैं। हाँ। आपके कहने मतलब यह है किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि उसकी लागत दोगुनी हो गई है। अच्छा, किसान गरीब से गरीब क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे कुछ आप? क्यों गरीब हो रहा है? महंगाई मेन चीज़ है। महंगाई, रोजगार है नहीं। हाँ। आज के युवा पढ़ लिख के नौकरी के लिए तरस रहे हैं। यही समाजवादी सरकार थी जो 2014 में हाँ। लैपटॉप बांटी थी। हाँ। और ये क्या कर रहे हैं हाँ। कि ये अपना चाइना से ले आके कुत्ता दिखा रहे हैं लोगों को, अच्छा। गलगोटिया से वाले।